ये हार्मोन नाम की चिड़िया होती क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ये सारी अगर चीज़ें जाननी है तो जुड़े रहिए, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कैसा है, क्या है, कौन से ग्लैंड्स हैं और ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, इससे पहले जब हम नर्वस सिस्टम या आपका न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो आपका न्यूरल सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं फास्ट पेस चीज़ों के लिए है। इम्पल्स आई, रिफ्लेक्स आया, फटाफट सारी चीज़ें हो रही हैं, मैनेजमेंट हो रहा है, फिनिश। ठीक है, तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है या आप कह लें जो नर्वस सिस्टम है, वो बहुत फास्ट एक्ट करता है, इट इज़ वेरी रैपिड। बट कई बार ऐसा होता है कि हमको ज़रूरत होती है जो थोड़ी सी चीज़ें स्लो चलें, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी ग्रोथ है, जो आप क्लास नर्सरी में या एलकेजी में रहे होंगे, क्या आप एकदम से शूट अप होके यू हैव बिकम 5 फीट 10 और 11 और 5 फीट 4 और वट एवर, नहीं। दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि एक स्लो प्रोसेस है। अब जो स्लो प्रोसेसेस होते हैं उनमें रेगुलेशन, उनमें मॉनिटरिंग कहीं ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कहीं ज़्यादा यू कैन से कि जो एक कंट्रोल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम की ये बस की नहीं है, क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम क्या है, तड़ 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 ख़त्म करो, जल्दी करो, फास्ट करो, है ना। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ये स्लो चीज़ें चल रही हैं इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। हालांकि नो डाउट जो आपका ब्रेन है, ठीक है, इसके इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता था। इसीलिए हम लोगों को जो ज़रूरत महसूस हुई वो थी एक दूसरे सिस्टम की, और उसको हमने नाम दिया ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, वर्ड क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट। केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि ऐसी कंट्रोल्ड एक्टिविटीज, ऐसी चीजें जो आपके केमिकल्स से हो रही हैं। अब यहाँ केमिकल्स कौन से थे? केमिकल्स थे आपके हार्मोन्स। हार्मोन्स की डेफिनेशन हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देखी थी, नॉन न्यूट्रिएंट, है ना, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है वहाँ पे सिंपल कुछ केमिकल्स हैं जो कोई फंक्शन या कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। हमें उनसे कुछ गेन नहीं हो रहा है, बट हाँ वो जाके किसी और चीज़ को स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि वो फंक्शन में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, इंसुलिन देखिए, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है कि आपका जो ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, उसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन ये काम खुद नहीं करता है, इंसुलिन लिवर सेल्स को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है ये काम करने के लिए। तो बेसिकली व्हाट इंसुलिन इज डूइंग, इट इज एक्टिंग एक तरीके से एक स्टिमुलस की तरह कि तुम ये काम कर दो, लेकिन ये स्टिमुलस हमारी बाकी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की तरह नहीं है, ये हमारी ही बॉडी से ओरिजिनेट हो रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। अगर हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, सबसे पहला वर्ड जो है वो कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हमने ये भी देखा था कि जो आपके कहीं ना कहीं हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ट्रेस अमाउंट में मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, जिनको शायद हम ठीक से मेजर भी ना कर सकें। बट अगेन मैंने ये आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा आपके पोटेंट होते हैं, यानी कि छोटे से भी एकदम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में भी असर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंट्रोल है और ये जो रेगुलेशन है, ये नर्वस सिस्टम के बस की नहीं है। और यहीं पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आया। हालांकि एक्सोक्राइन सिस्टम भी है, एक्सोक्राइन सिस्टम भी है हमारे पास, ठीक है। बट ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इनके सिक्रीशन है वो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं, और ये काम करते हैं आपके कैटलिस्ट की तरह। आपका कोई रिएक्शन है उसमें ये पार्ट लेंगे, उसको स्पीड अप कर देंगे, बट ये कोई लंबा आपका ऐसा कोई प्रोसेस करने में हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने पैनक्रियाज की इससे पहले बात की थी, तो हम पैनक्रियाज की बात करते हैं। ठीक है,
पैनक्रियाज से हमने देखा था कि इंसुलिन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंसुलिन रिलीज हुई। इंसुलिन का काम क्या था? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इसी का एक अपोजिट हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सो ये दोनों अपोजिट इन एक्शन हो गए, ठीक है। ये पार्ट है पैनक्रियाज का जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। बट इसके अलावा बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेंगी, जो पार्ट बनाती हैं आपके पैनक्रियाटिक जूसेस का। ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती हैं, आपकी बहुत ज़्यादा यू कैन से कि फैट्स के ब्रेकडाउन में, ठीक है, फर्दर प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और साथ ही पैनक्रियाज एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन वाला फंक्शन पूरे टाइम चल रहा है। ये कब होगा? जब आप खाना खा रहे हो। एंजाइम्स तब सिक्रीट होंगी एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। बट ये जो है दिस इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक फीडबैक मैकेनिज्म है कि अच्छा ये काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो चलो ये रिलीज करो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड है, ये डिपेंड्स ऑन द फूड, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज, हमारी सलाइवा कब रिलीज होती है? सलाइवरी अमाइलेज है सलाइवा में, तो कब रिलीज होती है? जब या तो आप कुछ खाने के बारे में सोच रहे हो या आप कुछ खाना खा रहे हो, तो तब वो फंक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम रेगुलेटेड है बहुत इस तरीके से जितना ये है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं। नो डाउट आपका जो नर्वस सिस्टम है और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी का अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं छोटे से छोटा फंक्शन भी। बॉडी की ग्रोथ होनी है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा, उसके अलावा कोई और ग्लैंड नहीं सिक्रीट कर सकता। कितने अमाउंट में होगा वो भी वही डिसाइड करेगा। मास्टर ग्लैंड है, सारे ग्लैंड्स का है। सिंपल सी चीज़ है, प्यूबर्टी की बात कर लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए, कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से आएगा। उसके थ्रू ही आपके फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू होंगे, तब जाके आपके ओवम की रिलीज होगी, ठीक है। एडीएच कहाँ बनता है? एडीएच बनता है हाइपोथैलेमस में, स्टोर होता है पिट्यूटरी में, रिलीज वहीं से होगा, ठीक है। क्या कंट्रोल कर रहा है? किडनी का फंक्शन। सो ये रिलीज कहीं और हो रहे हैं, कई बार स्टोर कहीं और हो रहे हैं, और फंक्शन ये कहीं और दिखा रहे हैं। तो ये जो बार बार ये जो दो वर्ड्स कहे जा रहे हैं ना, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन केस में। क्यों? क्योंकि जब आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हो, दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होगा, इसमें हमें पता है कि हार्मोन्स रिलीज होंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। तो रिलीज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशंस है हार्मोन्स, दे ऑलवेज विल बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ये डायरेक्टली अपना सिक्रीशन यानी कि जो आपका हार्मोन कहलाया जाता है, ठीक है, ये सीधा सीधा आपके ब्लड में डालेंगे, ठीक है। इनके पास डक्ट्स नहीं है। डक्ट्स मतलब क्या होता है? डक्ट्स यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैनक्रियाज की बात करो, उसके पास कॉमन बाइल डक्ट है जो लिवर से बाइल ला रहा है, पैनक्रियाज से आपके जूसेस लेके डिओडेनम में जा रहा है डाइजेशन में। बट यहाँ डक्ट्स नहीं है। डक्ट्स यानी कि सिंपल एक तरीके से चैनल, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा वेसल नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपके जूसेस को वहीं लेके जाए। तो ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं हार्मोन और इसको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाते हैं, राइट। टारगेट ऑर्गन वो ऑर्गन है जो इससे डिफरेंट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेकिन आपका जो एक्शन है वो यहाँ पे दिखना है। जो आपका हार्मोन है उसका एक्शन यहाँ दिखेगा। जैसे मैंने आपको अभी सिंपल सा एग्जांपल दिया कि जैसे लेट अस से कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, एडीएच बनाया, स्टोर करेंगे, कहाँ करेंगे? पिट्यूटरी में करेंगे, ठीक है। यहां से रिलीज होगा, कहाँ जाएगा? नेफ्रॉन के पास जाएगा, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन योर किडनी।
तो खुद सोच लीजिए कि जो ये पूरा पाथवे है, ठीक है, ये कितना डिफरेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाम इसीलिए है क्योंकि इनके पास अपने डक्ट्स नहीं हैं, दे ओनली हैव ब्लड, ब्लड के थ्रू ही ये भेज पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम ले तो सबसे पहले तो हमारा आएगा पिट्यूटरी, ठीक है, पीनियल ग्लैंड आएगा आपका थाइमस आएगा, राइट, इवन आपका थायराइड ग्लैंड आएगा, एड्रिनल ग्लैंड आएगा, पैनक्रियाज आएंगे। तो इनके अलग अलग जो हार्मोन्स हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब थायराइड है तो इसके साथ ही पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स आएंगे। सो देयर आर नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, जो ब्लड में जाके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं। अब ये एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होगा पिट्यूटरी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो क्या करना है, तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। अगर कोई टॉपिक में फिर भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, आई विल शो यू द वीडियो टू इट, या फिर वील टेक अनदर वीडियो ऑन दैट, ठीक है। पढ़ाई करिए, डेट शीट आ चुकी है, इससे पहले मिस ना हो जाए, जम के लग जाइए कोशिशों में, ठीक है। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। टेक केयर, थैंक यू।